पूर्व केंद्रीय मंत्री और अपनी बेबाक शैली से लोगों को निरुत्तर कर देने वाले कुर्मी समाज के सबसे ज्यादा चहेते नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की आत्मा एक बार फिर करा उठी होगी और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक बार फिर अखिलेश यादव बने हैं। स्वर्गीय बेनी बाबू समाजवादी पार्टी का मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी में टिकटों के वितरण का जिम्मा उठाने वाले कुर्मी समाज के अग्रणी नेता उस समय बेबस दिखे थे जब उन्होंने रामनगर से अपने पुत्र पूर्व मंत्री राकेश वर्मा के लिए टिकट की मांग रखी थी, लेकिन उस समय उनकी इस मांग को नहीं माना गया, जिसका खामियाजा अखिलेश को कुर्मी समाज की नाराजगी से भुगतना भी पड़ा था। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात समाजवाद का सच्चा सिपाही गोलोकवासी हो गया और उनकी अंतिम इच्छा अपूर्ण रह गई। बेटे राकेश ने बेनी बाबू के नाम को अमर रखने के लिए उनकी स्मृति में मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया और उनके आदर्शों पर चलकर समाजवाद की राह पकड़ ली। अखिलेश सत्ता से दूर थे, लेकिन बाराबंकी जनपद हमेशा से उनके करीब रहा। यही कारण रहा कि बेनी बाबू की पुण्यतिथि पर उनके मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रहने की उन्होंने तत्काल हामी भर दी और यहां आकर अखिलेश निराश नहीं हुए, बल्कि सत्ता में न रहते हुए भी यहां की भीड़ देखकर गदगद हो उठे। और यह वही दिन था जब अखिलेश ने एक बार फिर सत्ता वापसी के लिए भरे मंच से बेनी बाबू के पुत्र को उचित सम्मान देने की घोषणा कर दी और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में फिर अखिलेश के नाम की चर्चा हो गई। अखिलेश के इसी बयान से कुर्मी समाज का झुकाव भी समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ने लगा। चुनावी समर करीब आते आते जहां जनपद के लोग यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि रामनगर से राकेश वर्मा विजय प्राप्त कर स्वर्गीय बेनी बाबू के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन रामनगर सीट पर मचे घमासान को लेकर अखिलेश ने जो नए समीकरण तैयार किए उन पर राजनीतिक पंडितों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। राकेश को रामनगर से टिकट न मिलने से जिले का कुर्मी समाज एक बार फिर स्वयं को ठगा महसूस कर रहा है। यह बात अलग है कि राकेश को कुर्सी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और बेनी बाबू की राजनीतिक विरासत तथा सपा का चिन्ह लाभदायक जरूर सिद्ध हो सकता है, लेकिन स्वर्गीय बेनी बाबू का वह सपना फिर अधूरा ही रह जाएगा जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में राकेश के लिए देखा था। अखिलेश यादव का यह समीकरण क्या गुल खिलाएगा यह तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो रामनगर से राकेश को टिकट न मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर लाभदायक सिद्ध हो सकता है।